और कहा कि भाई आप इनका विवाह का मुहूर्त देख दीजिए। तब अभिजीत लग्न में इनका विवाह होता है। अभिजीत लग्न सुबह के समय होता है, रात में नहीं होता। और आज देखिए हमारा दुर्भाग्य कलयुग का कि जब से ये लाइट आई है तब से हमारे विवाह रातों में होने लग गए। भूतों के समय तो हम भोजन करते हैं रात में 11 बजे, 10:30, 12 बजे। और पहले के समय में, मैं तो हरियाणा से हूँ, तो हम सुनते थे कि भाई हमारे दादा परदादा का विवाह सुबह के समय हुआ, भले ही लाइट थी लेकिन सुबह अभिजीत लग्न में हुआ। आज भी हमारे तेलंगाना में शादी, जो तेलुगु संप्रदाय के लोग हैं वो आज भी सुबह शादी करते हैं और रात में रिसेप्शन रखते हैं। परंतु हमारा देखिए दुर्भाग्य, रात में नाच नाच कर दूल्हा घोड़ी पर से उतरता ही नहीं है। हाँ, और ससुराल वालों को सताता अलग है। रिश्तेदार आते हैं बेचारे, खाते पीते चले जाते हैं, कब तक इंतजार करेंगे। और भी कई शादियों में जाना होता है। तो हमें ये सिस्टम बदलना चाहिए और अपने विवाह को दिन में करना चाहिए। यदि हो सके तो घर के अंदर ही एक मंडप सजा करके कन्या का दान करें, वो श्रेष्ठ कहा गया है। या नहीं तो मंदिर प्रांगण में आप कन्यादान कीजिए, क्योंकि इससे देव साक्षी, ब्राह्मण साक्षी, पितृ साक्षी, इन सबकी साक्ष्य में जब एक विवाह होता है तो उसमें परमात्मा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अब वो शुभ बेला आ गई जब इन दोनों का विवाह होने लगा। बड़े ही शान से सारे नगर को सजाया गया, फूलों की बंदरवार बंधाई गई, खील पताशों से सारे महल को सुगंधित द्रव्यों से सजाया गया। बहुत ही उत्साह के गीत गाए गए और बड़ी ही आनंद के साथ वो विवाह संपन्न हुआ। उस संपन्न विवाह को देखने खुद स्वयं हिडंबा जी भी वहां पधारी, घटोत्कच की माता जी, और उन्होंने नव दंपत्य को आशीर्वाद प्रदान किया। वहां पर उपस्थित युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इत्यादि सभी ने इनको बहुत आशीर्वाद दिया। मेरे गोविंद ने भी आशीर्वाद दिया। और जब मेरे गोविंद ने आशीर्वाद दिया तो वहां पर उपस्थित सभी के मन में आनंद उत्सव छा गया कि इसके होने वाला पुत्र बहुत पराक्रमी होगा, जो हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। कौन कौन चाहता है कि अपने बच्चे अपने कुल का नाम रोशन करें? एक बार हाथ उठाना। तो इसके लिए हमारे पुराणों में एक दिव्य पुराण है जिसे कहते हैं हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण, इस पुराण की रचना वेद व्यास जी ने इसीलिए की थी कि कलयुग में लोगों में भक्ति नहीं रहेगी, तो जो संतान पैदा होगी वो वृद्धाश्रम जरूर भेजेगी। तो जो जो नहीं चाहता कि वो वृद्धाश्रम जाए और अपने बच्चों से दूर रहे, तो करना क्या होगा? जब आपकी बहू गर्भ अवस्था में हो तब उसे कहना कि वो इस हरिवंश पुराण का पारायण करे, क्योंकि इसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश में उत्पन्न हुए समस्त राजाओं का और अनेकों दिव्य कथा इस हरिवंश पुराण में है। तो जो हरिवंश पुराण का पारायण करता है